जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप हमको अपने साथ रखे हुए हैं। अपने इस शुक्राना सत्संग के माध्यम से आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आप हमारे क्या हैं। आज मेरे मुख से बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द निकलने वाले हैं हमारे प्यारे विपिन अंकल जी के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 7:02 हुए हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मैं थोड़ा लेट उठी और उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और उसके बाद उठने के बाद भी मैं रिकॉर्डिंग करने का टाइम मुझे अभी मिला, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए एकांत चाहिए होता है और एकांत मुझे अभी मिला। मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आज 10 दिसंबर है और आज मंगलवार का दिन है। तो फेसबुक पर मेरे पास मैसेज आया कि मंगलवार के दिन का किया हुआ तेरा शुक्राना तेरे जीवन में सारे अमंगल को समाप्त कर देगा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे खुदा, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे जानी जाननहार, आपके प्यारे से चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी हमको कितना सपोर्ट करते हैं। कोई साधारण इंसान इतना सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे तो कई बार डाउट होता है इनके ऊपर कि ये विपिन अंकल जी नहीं है, ये विपिन अंकल जी के रूप में गुरु जी बैठे हुए हैं हमारे सामने। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आपका हमारी लाइफ में होना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जो हमको ये ब्लेसिंग दी है, इसको हमेशा हमारे साथ रखना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। विपिन अंकल जी, आपका दिल से बहुत 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 शुक्राना। मेरा तो मन करता है कि मैं आपको ही गुरु जी बोल दूं, पर मुझे लगता है पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ। गुरु जी जाने और विपिन अंकल जी जाने। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको जैसे फिजिकल फॉर्म में तो दिखते नहीं है,
वैसे तो हमको फिजिकल फॉर्म में विपिन अंकल जी भी नहीं दिखाई देते हैं, दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ हमको उनकी एनर्जी फील होती है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं क्या कहूँ आपके लिए, आप मुझसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड कराओ मेरे बाबा जी, जिसमें कि आपकी बहुत बहुत प्रशंसा हो, विपिन अंकल जी की बहुत प्रशंसा हो। मेरे प्यारे बाबा जी, परमात्मा को उनकी प्रशंसा और कहते हैं ना गुरु जी की उनकी वडियाई बहुत करो, उनकी वडियाई करो। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी तो हमेशा ही वडियाई ही करनी चाहिए, हमको सदा आपकी प्रशंसा करनी चाहिए, अपने प्रभु पिता की सदा हमको प्रशंसा करनी चाहिए। एप्रिशिएशन ऑफ गॉड। मेरे प्यारे बाबा जी, एक शब्द याद आया मुझे अचानक से, लख खुशियाँ पातशाहियाँ कि सतगुरु न दर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ कि सतगुरु न दर करे, 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 लख खुशियाँ पातशाहियाँ कि सतगुरु न दर करे। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हम पर इतनी कृपा करना कि हम आपकी चलते फिरते सिर्फ आपकी वडियाई करते रहें, आपकी प्रशंसा करते रहें, आपकी शान में हम सुंदर सुंदर भजन गाते रहें, सुंदर सुंदर शब्द गाएं, सुंदर सुंदर फिल्मी गीत गाएं। मेरे प्यारे बाबा जी, बेशक मैं कहीं किसी सत्संग में नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन प्यारे बाबा जी, जो आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है विपिन अंकल जी के माध्यम से, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारा दिन सत्संग ही करती हूँ और इसलिए मैं सत्संग मिस नहीं करती हूँ। मतलब कि कहीं सत्संग मुझे जाना हो, किसी के घर जाना हो, मैं उस बात को मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे बाबा जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मुझे हमेशा अपने आप के साथ जोड़े रखते हैं, मुझे बिजी रखते हैं अपने आप में, मेरे मन बुद्धि को अपने आप से जोड़े रखते हैं मेरे प्यारे बाबा जी। और मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसान चाहे मंदिर में चला जाए, चाहे किसी सत्संग में चला जाए, अगर उसका मन परमात्मा में नहीं है तो फिजिकल फॉर्म में वो चाहे कहीं भी चला जाए, अगर वो उसका मन परमात्मा में नहीं है तो उसके तीर्थ भी असफल हैं, उसकी कोई भी यात्रा जो है वो सफल नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी,
मुझ पर आप इतनी कृपा करना कि मैं चाहे जहाँ भी रहूं, जहाँ भी बैठूं, जहाँ भी जाऊं, मेरा जो ये मन है, मेरा ये मन आपकी तरफ ही आकर्षित होता रहे। हमेशा हमेशा मैं आपको याद करती रहूं, याद की यात्रा पर तत्पर रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा मन ही वो है जिसको कि सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आपके ध्यान की, आपकी याद की। क्योंकि मेरे प्यारे बाबा जी, हम जब फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं तो बहुत सारे काम रहते हैं और हमारे रिश्ते नातों में रहते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। तो उन्हीं के कांटेक्ट में रहने की वजह से हमारे मन की जो अवस्था है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, एक रस नहीं हो पाती है। और हमारे कुछ पिछले जन्मों के कर्म भी हैं, वो भी सामने आते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि हमको आप अपने श्री चरणों में सद्गति प्रदान करना, जिसको कि सब लोग दूसरे शब्दों में मोक्ष कहते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, हमको जब आपकी शरण मिली है तो हम क्यों ना इसी प्रकार की प्रार्थना करें आपसे कि हमको आपके चरणों में सद्गति प्राप्त हो। आपके चाहे हम फिजिकली हम आपकी भक्ति ना करें, लेकिन मानसिक भक्ति, हम आपकी मानसिक भक्ति करें। मेरे प्यारे बाबू जी, हम मन से आपके पास बैठे रहें, चाहे तन से दूर हैं, लेकिन हमारा मन आपके पास बैठा रहे। मेरे प्यारे विपिन अंकल जी, आपका मुझ पर बहुत बहुत उपकार है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आप इतना सपोर्ट करते हैं। सबको ही सपोर्ट करते होंगे आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान हमारी मदद कर रहे हैं और विपिन अंकल जी का नाम दिया हुआ है सिर्फ, और भगवान स्वयं बैठे हुए हैं उनके रूप में। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। मेरा मन, मेरा दिल, मेरी आत्मा आपको आज बहुत बहुत शुक्राना करने का मन कर रहा है कि आपने मुझे अपनी शरण में रखा है। मेरे प्यारे बाबा जी, काश ये बात हर पल मुझे याद रहे, हर पल मैं इस बात को सिमरूं कि मैं कौन हूँ, किसकी शरण में आई हूँ। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा की शरण में, उनकी छत्र छाया में मैं आई हूँ। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा के छत्र छाया के नीचे मैं रहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आप निरंतर हमारे ऊपर उपकार करते हैं और हम आपके उपकारों को भूलते रहते हैं। आप हमारे ऊपर फिर भी उपकार करते रहते हैं।
हमारे कल्याणकारी पिता, हमारे खुद ही हमारे सेवक हैं, हमारी सेवा करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आपकी इस सेवा के लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे बाबा जी। परमात्मा जैसा सेवक और कोई हो नहीं सकता। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपके चरणों में अपना सर नवाती हूँ, अपने मन का सर। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका प्यार भरा वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है। ऐसा मैं अभी इसी वक्त महसूस कर रही हूँ और मुझे ये महसूस करते हुए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा सदा ही हमको प्यार करते हैं, हमारे ऊपर उपकार करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आज एक बहुत मधुर संगीत मुझे याद आया, पुराना गीत। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं इसको गाऊंगी नहीं, लेकिन मैं इन शब्दों को बोल रही हूँ सिर्फ, ताकि हमारी प्यारी सभी संगत इस मधुर से गीत को अपने मोबाइल में एक बार ज़रूर चलाएं। मन्ना डे जी का गाया हुआ गाना है ये, और आज का ये गीत मैं अपनी प्यारी सभी संगत को ये कहती हूँ कि ये वाला प्यारा सा गीत ज़रूर सुनना हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा की याद में। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, कोई भी साधारण आत्मा हमारी इतनी सेवा नहीं कर सकती थी जितने कि विपिन अंकल जी दिल से हमारी इतनी सेवा करते हैं। विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। कितनी आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने प्यारे बाबा जी की इतनी बड़ाई करूं, इतनी बड़ाई करूं, बहुत सारी बड़ाई, बस मैं उनके गुण गाती जाऊं। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ पर इतना उपकार करना कि मैं आपके बहुत गुण गाऊं, हर पल गुण गाऊं। मेरे प्यारे बाबा जी, जब हमारा मन सुखी होता है तो, और मन भी तब सुखी होता है जब हम अपने प्रभु को याद करते हैं, दिल से उनकी शरण में रहते हैं, उनकी शरण को महसूस करते हैं। और मुझे ये तब महसूस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब हम ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करते हैं। और जब मैं विपिन अंकल जी का मतलब विपिन अंकल जी से बात करती हूँ
बाबा जी कहकर, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान से बात कर रही हूँ। और मेरे प्यारे परमात्मा मेरे पास हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में खड़ी हूँ, अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के समक्ष। इतनी सुंदर अनुभूति होती है, इतनी सुंदर फीलिंग आती है कि जैसे कि अभी भी मैं अपने प्रभु की शरण में, अपने परमात्मा के समक्ष, उनके मंदिर में खड़ी हूँ। और उनसे बातें कर रही हूँ, अपने प्रभु से मैं बातें कर रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपने जो हम पर अपना प्यार लुटाया है, उस प्यार के लिए अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्रभु, मैं हर पल ये महसूस करती रहूं कि मैं निरंतर अपने परमात्मा की छत्र छाया में बैठी हूँ, अपने परमात्मा की याद में बैठी हूँ, चलते फिरते अपने परमपिता परमात्मा को याद करूं, चलते फिरते उनके ध्यान में रहूं। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझ पर ये छोटा सा उपकार कर दो। आपकी याद की बारिश मुझ पर बरसती रहे। मेरे प्यारे बाबा जी, और बाकी सारी बातें मुझे समझ नहीं आती हैं। मुझे सिर्फ अपने मन का सुख चाहिए, अपनी आत्मा का सुख चाहिए। और ये मन का सुख, आत्मा का सुख मेरे परमपिता परमात्मा की याद में है, उनके श्री चरणों में है, उनके वरदानी हाथों के नीचे है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं और बातें नहीं जानती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, इन सब के मालिक भी आप ही तो हैं। आप ही इनके पालनहार हैं, इनके पिता हैं, इनके सब कुछ है। इनकी सारी जिम्मेवारी तो आपकी ही जिम्मेवारी है ना। आप ही इनकी जिम्मेवारी निभाते हैं। मैं इनके लिए कर भी क्या सकती हूँ मेरे बाबा जी। इस संसार में हर एक आत्मा अपनी अपनी लाइफ जी रही है। अपने कर्म उनके खुद के, उनके साथ हैं। हर एक आत्मा अपने कर्मों से बंधी हुई है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप ही इनके मालिक हैं। मैं तो सिर्फ एक निमित्त आत्मा हूँ, इनके साथ रह रही हूँ। मुझे आपने एक रोल दिया है, उस रोल को मैं निभा रही हूँ बस। मैं निमित्त आत्मा हूँ। आत्मा के रूप में
ये सब भी आत्माएं हैं, शरीर में हैं, अलग अलग रिश्तों के रूप में हमारे पास आए हैं। पर ये हमारे इन सब से आत्मिक रिश्ता है। फिजिकल रिलेशन होते हुए भी हम सबका आपस में आत्मिक रिश्ता है। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं दूसरे को ज़रूर हील करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको ऐसा ही बनाना कि हम सबको दुआएं दें, हमारे दिल में सबके लिए अच्छी भावनाएं हो, सबको सुख देने की भावना हो। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमारी सभी भूलों के लिए हमको क्षमा करना। मेरे प्यारे बाबा जी, हम आपके सीधे साधे बच्चे हैं, हमसे कोई भी भूल होती है तो आप हमको क्षमा करना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। विपिन अंकल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग विद एवरीवन। हम सब के साथ, हम सबको साथ रखने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने प्यार की डोर से हम सबको बांधे रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। विपिन अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, थैंक यू मेरे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। न तुझसा कोई था, न तुझसा कोई होगा, मेरे सच्चे बादशाह। कैसे मिल गए, कब मिल गए, कहाँ मिल गए। कब से थाम रखा था, कब से ख्यालों में थे, कब से सवालों में थे। कब से सोती थी तो सोचती थी, काश मेरा गुरु ऐसा होगा, काश मेरा प्रभु ऐसा होगा। सुनती थी जब भक्ति सूरदास की, कि एक बार सूरदास गिर गए थे अंधेरे कुएं में और वो चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ कोई बचाओ, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, मेरे श्याम तुम आ जाओ।
और उस वक्त श्री श्याम आए उनको बचाने। उन्होंने कहा, लाओ अपना हाथ मुझे दे दो, लेकिन उससे पहले तुम बोलो कि तुम मुझसे क्या वर चाहते हो। सूरदास ने कहा, मैं क्या वर मांगू, मैं तो आपको देख भी नहीं सकता, मैं तो जन्मांध हूं प्रभु। तो श्री हरि कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नेत्र दान देता हूं, तुम अब देख पाओगे। उन्होंने कहा, यो आज्ञा प्रभु। जब सूरदास, महाकवि सूरदास, संत सूरदास ने श्री कृष्ण को देखा तो वो उनके उस चतुर्भुज रूप को देखते ही रह गए और भगवान श्री कृष्ण की लीला, उन्होंने उस एक क्षण में उनको अपना सारा रूप दिखा दिया। बाल रूप से लेके उनके चतुर्भुज और जो वो शैया पे सोते हैं वैकुंठ वाला, वो रूप भी उनको दिखा दिया। अब वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के इस अंधेरे कुएं से बाहर निकाल देता हूं। तो सूरदास जी ने क्या कहा पता है संगत जी? सूरदास जी ने कहा, प्रभु मेरे नैन वापस ले लो। उन्होंने कहा, अरे अभी तो तुम्हें दर्शन मिले हैं, अब तुम पूरा दुनिया देखो, इतना सुंदर संसार है, देखो। उन्होंने कहा, जिन नैनन में बसे ये पल, ये क्षण, उन नैन से अब कछु न दिखे। मतलब जब उन दोनों नैनन से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पा लिया, अब उस नैन में वो चाहते थे कि बस वही बसे रहे और उस नैन से वो किसी और चीज को देखने की लालसा नहीं किए। और संगत जी, आप सोचिए कि उस एक क्षण का क्या महात्म्य था कि जब आप सूरदास के पद पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। कितने कितने जो देख के ना लिख सकते हैं, वो ऐसे पद उस एक क्षण की नजर भर नेत्र में उन्होंने लिख डाली थी। लेकिन वो जो उन्होंने लिखी थी वो क्यों लिख पाए? कभी इस पे आप सोचिएगा जरूर। क्योंकि उनकी भक्ति अटल थी, उनकी भक्ति निश्चल थी और उनकी भक्ति पे उनके प्रभु, उनके गुरु, उनके आराध्य, उनके प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। जहाँ हमारे गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, जहाँ हमें गुरु की कृपा मिल जाती है, उसके बाद से हमारा जीवन एक सुनिश्चित दिशा में ही चलेगा। हम चाह के भी अपने साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो पथ प्रदर्शक है वो हमेशा एक दीप की तरह हमारे आगे जलता रहता है। और हमारे आगे ही नहीं, जब वो हमारे अंतरतम में, हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है और उस वक्त जब हम अपने गुरु को सब में पाने लगते हैं, उस वक्त हमारी ये तपस्या, हमारा ये हमारी ये तपस्या, हमारी जो भक्ति, हमारी जो पूजा, हमारी जो निष्ठा होती है, वो 1% तक पहुंचती है। मैं हमेशा 1% इसलिए कहती हूँ कि हम हर दिन गंदे होते हैं, हम हर दिन पाप करते हैं, हम हर दिन बुरा सोचते हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे गुरुजी को जरूर पेन होता होगा हमारे मन के बर्तन को साफ करने में, क्योंकि उनको वहां मैं विराजने को कहती हूँ ना। और अगर मेरा मन ही गंदा होगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना कर रही हूँ संध्या वेला का। आज शुक्राने का मन बहुत देर से था, लेकिन जब गुरु जी कोई सेवा दे रखते हैं तो उस सेवा में मैं व्यवधान भी नहीं देती हूँ और कहती हूँ, गुरु जी अभी डायरेक्ट वाला शुक्राना लो और मैं शेयर बाद में करूँगी। संगत जी, मैं कुछ पहलू बताऊंगी आज आप लोगों को, प्लीज अच्छे से कनेक्ट करके सुनिएगा। कल गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली थी। सेवा ऐसी ली थी कि जो हमने इस्कॉन मंदिर से मोर पंख लाया था और उसको हमने गुलदस्ते में लगा के रखा है।
उसमें से एक मोरपंख पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, वो गुरुजी करवाते हैं, एक धुन चढ़ गई थी, उसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। निकाला मैंने। अब उस मोरपंख को मैंने मेन डोर पे लगा। मतलब इतना कान में आवाज कि करना है, करना है, करना है। ठीक है, मैं ले गई। वो लग नहीं रहा था। ऐसे नहीं, जाली में फंसा। जाली में फंसाया तो उसके 3-4 हिस्से जो साइड वाले होते हैं वो टूट गए। उसको साइड पे लगा दे, जहाँ पे होल बना है तेरे मेन गेट पे, वहां भी मैंने लगा दिया। और जब मैंने लगा दिया उसको, जब वहां पे वो अटक गया, फिर कहते हैं चल हुन अंदर चल। फिर मैं अंदर आ गई। फिर जो 2-3 और टूट गए थे, उसको कहा फिर गुलदस्ते में रख दे। फिर मैंने गुलदस्ते में रख दिया। और स्ट्रॉन्ग सी आवाज, एक आवाज जो अंदर से आती जा रही थी, आती जा रही थी। जैसे नहीं होता है कि आपको हाथ पकड़ के कोई कोई काम करा लेता है, वो काम हो गया। उसके बाद जब मैं आती हूँ अंदर, तब मुझे आवाज आती है कि, और जब मैं वो लगा रही थी संगत जी, मैंने लाइफ में कभी ये फील नहीं किया था। एक बार हुआ था देहरादून में, बट कल जो वो डिवाइन सी खुशबू थी, थैंक यू गुरु जी, वो खुशबू मुझे पहली बार मिली संगत जी। तो कल मेरा वो बहुत ब्लिसफुल मोमेंट था। मेरे अभी गूज बम्स आ रहे हैं संगत जी, कि जब मैं मोर पंख लगा रही थी गुरु जी की आवाज सुनते हुए, कानों में उनकी आवाज और डांट वाली आवाज, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। और उसके साथ जो वो कड़ा प्रसाद के खुशबू की सौंधी सौंधी सुगंध, एकदम तेज। और पता है संगत जी, गेट से बाहर निकलो सुगंध बंद, गेट के अंदर आओ सुगंध बंद। और जितना देर वो गेट का जो वो 2 पग की जो दूरी होती है, 2 पग की दूरी, बस उन्हीं में वो खुशबू में बार बार बाहर जाऊं, खुशबू नहीं, अंदर आऊं, खुशबू नहीं, वहां जाऊं, स्ट्रॉन्ग खुशबू। फिर मुझे पता चल गया कि ना, ये तो हमारे गुरुजी ही है, हमारे गुरुजी हमको ब्लेस करने आए हैं और वही ये काम करवा रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने हमसे ये सेवा ली। उसके बाद संगत जी, अब देखिए कि मोर पंख लगाने का परिणाम क्या आया मेरे पास। शाम को ये आते हैं, और अभी चंडीगढ़ ट्रिप में मुझे खाटू श्याम बाबा की का प्रसाद और सालासर हनुमान जी का प्रसाद ब्लेस हुआ था। और कल जब ये आते हैं तो कहते हैं कि इसको ठीक से निकालो। मैंने बोला क्या है? तो बाके बिहारी जी का प्रसाद। मैंने बोला अच्छा, यानी कि हमारे ठाकुर जी आ गए? ये कहते हैं कि हाँ। और मैं बिल्कुल ये हो गई कि गुरु जी, आपने उनके स्वागत के लिए हमसे ये सेवा ली थी। और संगत जी देखिए, भाव देखिए, बस भाव ये है कि हमारे कान्हा जी को कृष्ण मोरपंख बहुत पसंद है, हमारे गुरुजी को मोरपंख बहुत पसंद है। और गुरुजी ने उनके स्वागत के लिए मुझसे मोरपंख लगवाया, क्योंकि अभी मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, पीरियड्स में हूँ। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे मन को, मेरे मन के भाव को, मेरे गिल्ट को हाथ पकड़ के खत्म किया। तू स्वागत करेगी, तू उनका वेलकम करेगी। शुक्राना, शुक्राना, सिर्फ शुक्राना और कुछ नहीं। संगत जी, वो खुशबू, गुरुजी का एहसास अभी तक मेरे सांसों में है, अभी तक मेरी यादों में है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और कड़ा प्रसाद की खुशबू से ब्लेस करने के पीछे एक और वजह है, क्योंकि जब भी मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे वहां पे गुरुजी बैठे हुए दिखते हैं संगत जी, मुझे दिखते हैं। और मैं उनको प्रणाम करती हूँ, साथ में नानक बाबा को भी। और उसी वक्त मेरे कानों में महादेव की घंटी भी आती है। तो मैं तीनों को इकट्ठे ही देखती हूँ, इकट्ठे ही पाती हूँ, और मेरी माता रानी को भी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद ये देखिए कि जब हमें गुरु जी कुछ ब्लेस करते हैं तो वो उस पे कुछ अपना, कहते हैं ना, मैं निशानी छड्ड जावांगा, तो निशानी वो छड्डते हैं। कैसे, ये बताती हूँ। फिर मैंने आज सुबह अपने अंकल जी को देने के लिए मिठाइयों के डब्बे खोले। जब मैंने खाटू श्याम बाबा वाला डब्बा देखा तो उस पे एक साइड लिखा है गुरु कृपा,
गुरु कृपा लिखा है, बीच में हरि बोल और एक साइड में राम कृपा। गुरुजी ने बतला दिया कि ये गुरु कृपा से ही तुझे प्राप्त हुआ है। और उसमें क्या था? तो लड्डू, बूंदी के लड्डू। हमारे गुरुजी ने मुझे बूंदी के लड्डू का सत्संग सुनाया था कल ही, और उसमें बूंदी के लड्डू मिले। उसके बाद जो था, एक गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था जिसमें था पोटली, कि गुरुजी ने खुशियों की पोटली दी, जिसमें कि संगत जी को मिश्री मिला था और पंजीरी मिला था। और संगत जी, आप देखिए कि गुरुजी की लीला कैसी होती है। मुझे भी सालासर भगवान का वो पोटली ही मिला है जो उन्होंने भेज दिया था मैम ने, एक पोटली रेड कलर की, और उसमें मिश्री और पंजीरी लड्डू। शुक्राना मेरे बाबा। फिर आपने अपना प्रेजेंस शो किया, और लास्ट में जब बाकी बिहारी वाला मैंने प्रसाद का बॉक्स देखा तो उस पे लिखा था डिवाइन प्रसादम। डिवाइन वर्ड से ही मैं समझ गई कि ये तो हमारे गुरुजी का ही वर्ड है। ये जो डिवाइन जर्नी हम जी रहे हैं, जिसको फील कर रहे हैं, जिस डिवाइन एनर्जी से गुरुजी हमें हील कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा परमपिता परमात्मा, हमारे सरकार है, हमारे सरताज है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और आपको मैं झपी पाँव पैर पे प्रणाम करती हूँ और आपको बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक चीज़ और मैं अभी बताऊंगी। टाइम, गुरुजी अभी इनको ऑफिस से मत लाना, थोड़ा देर मुझे आपसे बात करना है, उसके बाद लाना, ठीक है? मुझे घर भी ठीक करना है। होल्ड ऑन प्लीज गुरुजी, कुछ भी करो, अभी थोड़ी देर मुझे अपने साथ बिठाओ। तो संगत जी, मैं क्या कहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पास देहरादून नहीं आ पाई थी। उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, उसको बहुत मन था आने का, लेकिन वो नहीं आ पाई थी। और संगत जी, कल मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, और मतलब मम्मी की बरसी में 1 साल हो गया मेरी मम्मी के गए, और मम्मी नहीं आ पाई थी। अभी क्या हुआ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी राइटर थी, और हम लोग की भाषा मैथिली है, तो उन्होंने मैथिली में कुछ अपनी रेसिपीज़, जो मिथिला की रेसिपीज़ हैं, तो उसको उन्होंने लिखा हुआ था। तो मम्मी की मम्मी की बरसी के लिए मेरे बाबूजी ने उसको प्रेस में डाल के उसको छपवाया है। तो संजोग ऐसा लगा कि कल मैं जा रही हूँ, और जो प्रेस है वो दिल्ली में ही है, और वो किताब मेरे एड्रेस पे सबसे पहले पहुंचा है। यानी कि गुरुजी की लीला देखिए, कि गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की है कि मेरी माँ मेरे पास नहीं आई थी, तो इस घर में बाबूजी से पहले मेरी माँ पुस्तक के रूप में अपनी तस्वीर के साथ, अपने स्वरूप के साथ मेरे पास आई है, क्योंकि मेरी माँ गुरुजी बन चुकी है, गुरुजी मेरी माँ बन चुके हैं। तो संगत जी, अनंतम शुक्राना। और जब वो आई है तो मैंने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, और गुरुजी के चरणों में उसकी पुस्तक को रखा और कहा, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, जब मम्मी आई तो मैं बहुत खुश हुई, मुझे रोना आ गया। मैंने बाबूजी को वीडियो कॉल करके दिखाया, और देखो कि ऐसे भाव होते हैं, ऐसे भाव दिलाते हैं गुरुजी। माँ आई मेरे पास, अपने लाइफ फॉर्म में नहीं आई, लेकिन किताब के रूप में आई है, सरस्वती माता बन के आई है, माँ लक्ष्मी बन के आई है, हमारी गुरुजी बन के आई है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आज हमारे घर में गुरुजी पधारे, क्योंकि मेरी माँ आई है। संगत जी, आज गुरुजी को मैंने सुबह कहा था, गुरुजी आप क्या सेवा लोगे, मुझसे जो भी लेना होगा। मेरे मन में था कि आज मैं कहीं बाहर जाऊंगी, लेकिन गुरुजी की लीला वही जाने। गुरुजी ने मेरे घर में कहीं कहीं नेगेटिव एनर्जी देख रहे थे। सबसे पहले उन्होंने, जहाँ पे मैंने उनका चरण स्वरूप रखा है, उस वॉल यूनिट में बीच में एक बहुत सुंदर सा लाइट लगवाया आज। और बहुत दिन से मैं गुरुजी के कपड़े बदलने का सोच रही थी, वहाँ पे चरण स्वरूप के और नीचे बिछाने वाला नहीं हो पाता था, तो आज गुरुजी ने वो सेवा ली।
अपने चरण स्वरूप की सफाई करवाई, रैक की सफाई करवाई, पूरा अच्छा सा लाइट लगवाया और साथ के साथ में चिमनी की सर्विसिंग करवाई। तो संगत जी, और पूरा किचन साफ करवाया है। कल मैं जाऊंगी तो मैं पूरे घर का खाना वाना बना के जाती हूँ, 1-2 दिन के लिए रख के। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, मैं घर की सेवा कर लूँ। गुरुजी कहते, और मैं तो यही दस्ता तैनू, सारा घर का काम कर, सासू माँ का ख्याल रख। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने मुझे उसके बाद मैसेज दिया और मैसेज में मैं बैठी हूँ और गुरुजी मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, आज तेरी मम्मी नु हेल्थ ब्लस किता। उसने जल प्रसाद रोज पिलाई और अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना मेरी सासू माँ को ब्लेस करने के लिए संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा है कि नाम जप से बड़ा कोई तप नहीं और मैंने तुझे नाम जप के लिए चुना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, इस लायक आपने समझा अपनी इस झल्ली बेटी को। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि तुझे तेरे पति के साथ जल्दी बड़े मंदिर साथ बुला के ब्लेस करूँगा और उसके बाद तेरा पति भी तुझे बहुत इज्जत देगा, बहुत सम्मान करेगा। संगत जी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। बस वो जो कभी एंगर इश्यूज आते हैं ना, तो वो गुरुजी ठीक कर देंगे। और हाँ, एक ये जो होता है कि रिस्पेक्टफुल मैनर, तो वो मुझे देते हैं, सबके सामने भी देते हैं। लेकिन एक जो होता है, एक अलग वाला होता है ना, जैसे कि बराबरी में समझना, तो वो चीज़ मुझे गुरुजी ने कहा है, न मैं तुझे किसी के आगे झुकने दूंगा, न किसी के आगे तुझे घुटने टेकने दूंगा। तू महाशिव की बेटी है और तुझे मैं बहुत आगे ले जाऊंगा और तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे। बाबा, आप उनके नाना हो, अब वो जो बनेंगे वो आपको, लाज आपके चरणों में जब सौंप चुकी हूँ, खुद को जब सौंप चुकी हूँ और आप जो कहते हो वो होता है, तो वो होगा। बहुत सॉरी संगत जी, आ गए थे धोबी भैया, तो बहुत आंसू रो चुके हैं गुरुजी। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि तेरे एक एक आंसू मेरे चरणों में फूल बन के गिरे हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा मेरे नानक बाबा से यही पूछती हूँ कि बाबा, क्या ये आंसू इस लायक है कि आपके चरणों को धो सके, आपके चरणों को पखाड़ सके। और मेरे बाबा नानक मुझे क्या कहते हैं पता है संगत जी, कि ये तेरे आंसू नहीं, ये कीमती मोती हैं, इन्हें मैं अपने हाथ पे लेता हूँ और तुझे आशीर्वाद के साथ इसे वापस करूंगा बेटा, फूल बना के। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतना प्यार कहाँ कोई किया था, न कोई किया था, न कोई करेगा। मन की बात कहाँ कोई जाना था। मेरे साथ तो नानक बाबा, गुरु जी, महादेव, माँ लक्ष्मी, गौरी माँ, बजरंग बली, मेरे सब चलते हैं। जब गुरु जी ने कहा है कि यूनिवर्स तेरे साथ है, तो अब किस चीज की चिंता। और मैं यही कहती हूँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। और संगत जी, आप सबको बहुत ब्लेसिंग मिले, गुरु जी बहुत कृपा करें। और प्लीज अरदास कीजिएगा कि जितने भी तकलीफ में, आईसीयू में, हॉस्पिटल में लोग हैं ना, उनको बहुत आराम दें गुरुजी। हमारी प्रार्थना का कुछ भाग उनके पास भी जाए, प्लीज, ये सबसे रिक्वेस्ट है। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि गुरुजी ने भी मुझे मैसेज क्या किया कि तेरी फिक्र मुझे है, तू फिक्र ना कर, तू बस बेफिक्र रह, तेरा फिक्र करने को मैं बैठा हूँ। इतना प्यारा कौन हो सकता है। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, जो आप मुकत मोहि तारे। और संगत जी, गुरु जी का रिप्लाई तो ऑसम होता है। कल मुझे एक सत्संग, शॉर्ट सत्संग प्लेस हुआ। उससे पहले मैं गुरु जी से पूछी थी कि गुरु जी, मैं तो आपका लॉकेट डाल के जल प्रसाद तैयार करती हूँ, क्या मैं सही करती हूँ। ऐसे ही मन में पूछा था, मन में ही पूछा था। और संगत जी, कल
बिल्कुल प्रॉपर वे में एक सत्संग आता है और मैसेज के साथ वो भी कि आप अपने अम, लोटे में लॉकेट प्रसाद 7 मिनट डाल के फिर उस जल प्रसाद को पीने से बड़ी बीमारियां कटित हो जाती हैं। इस तरह आप अपना जल प्रसाद घर पे ही तैयार कर सकते हैं। शुक्राना बाबा, हर डाउट को क्लियर करते हो। एंड सॉरी बाबा, संगत जी परसों ना क्या हुआ था कि एक जगह मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ था एक स्टूडियो में, और उसकी साइड पे नहीं वाइट पेपर एक्स्ट्रा रहते हैं, तो वो वाइट पेपर मैंने काटा था, गुरुजी वाला स्वरूप पे नहीं टच किया था, लेकिन हाँ वाइट पेपर मैंने काटा था। तो आज गुरुजी का मैसेज मुझे आता है, मेरे स्वरूप नाल छेड़छाड़ ना किया कर, मैंने तकलीफ होती है। जब वो फोटो को छोटा करके तुम लोग फ्रेम में लगाते हो ना, तो मुझे बड़ा पेन होता है। मैं बहुत पेनफुल पेन में गई गुरु संगत जी उस वक्त कि गुरु जी मैंने तो वो चीज़ नहीं किया था, मैंने तो आपको गलती से बाबा, लेकिन साइड का पेपर तो मैंने काटा था बाबा, आई एम सॉरी बाबा। गुरु जी कैसे समझ जाते हैं, हर छोटी छोटी बात समझ पाते हैं। और एक ये भी बता दिया, एक आंटी जो शायद इसी चैनल पे सत्संग में बोली थी ना कि एक दिन गुरुजी आए थे और स्वीपर के रूप में, तो कल यहाँ भी हुआ था वही चीज़। घर में सभी बैठे थे और स्वीपर वहाँ बाहर में झाड़ू लगा के चला गया, और मैं नॉर्मली उसको कुछ ना कुछ देती ही हूँ, लेकिन कल मम्मी वहाँ बैठी थी और मैंने उसको कुछ पूछा भी नहीं। वो बोलता है नमस्ते मैडम, मैं भी नमस्ते बोल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो सॉरी गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं उस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप आए और संगत जी आज फिर पूजा स्थल पे एक मक्खी मिली मुझे मरी हुई। गुरुजी ने फिर से हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। गुरुजी कहते हैं कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, अभी तो मंत्र जाप और बढ़ा दे। थैंक यू गुरुजी। मैं ट्राई करती हूँ बहुत सारा मंत्र जाप करने की, बट मैं गिन के नहीं कर पाती हूँ संगत जी, मैं ऐसे ही करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने एक चीज़ और मुझे बताया है कि सिमरन से ही तेरा बेड़ा पार लगेगा, और तू सिमरन की राह कदों नहीं छड़ना। 2025 में तुझे बहुत कुछ ब्लेस करने वाला हूँ, तो शुक्राना कर दी रहा कर। तू मेरा प्यारा पुत्र है, तुझे मैंने खुद चुना है और तू महाशिव की बेटी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। आज 10 दिसंबर 2024 है और आज दिन मंगलवार है और अभी समय शाम के 5:56 हुए हैं। आज मेरे गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटी तुम आज अपना शुक्राना करो, मैं तुम्हारे बच्चे पर अपना आशीर्वाद दूंगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवे जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा वो कम है। गुरुपा के आदेश से मैं गुरुजी के चरणों में आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हम लोग सभी संगत गुरुजी का शुक्राना करते हैं, और जब हम लोग शुक्राना करते हैं तो मन में यही भाव रहता है कि गुरुजी मेरी बातों को सुन रहे हैं और गुरुजी को अपनी मन की बात अरदास करते हैं। तो आज मैं भी गुरुजी के चरणों में यही भाव रखी हूँ कि गुरुजी मेरी बातों को सुन रहे हैं और मुझे बेटी पे भी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए हुए हैं। मैं बहुत 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 शुक्राना करूंगी अपने गुरुपा का कि जिन्होंने मेरा हाथ थामा और ऐसी स्थिति में थामा जब मैं बहुत परेशान थी।
आज मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरु जी की कृपा से। और धीरे धीरे सब कुछ अपना समय पे सब कुछ सही हो रहा है। बस गुरु जी का बस मुझे यही कहना है अपने गुरुपा से, गुरुपा कि आप हमेशा मुझे अपनी संगत ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, और अपना ध्यान अपने से कभी नहीं हटाना। जब मैं आपका ध्यान लगाऊं तो गुरुपा सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका ही आशीर्वाद प्राप्त हो, ब्लेसिंग मिले। गुरुपा अब मुझे धीरे धीरे लगता है कि गुरुजी को तो मैंने अपने फॉर्म में तो नहीं देखा, फिजिकल फॉर्म में, लेकिन गुरुजी को अब मैं महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी फोटो में ही सही, लेकिन स्वरूप में ही सही, लेकिन गुरुजी मुझे भी देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं। और इसके लिए शुक्राना गुरुपा कि मैं अपनी सारे दिल की बात आपसे कर सकती हूँ। हम लोगों को, हम जितनी भी संगत है, सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को तो बहुत 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 धन्यवाद, जो हम लोगों का हर समय शुक्राना सत्संग एक ही दिन में प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और बहुत ही मेहनत करते हैं संगत जी। और आप दूसरे चैनल में भी कभी शेयर करके देखिएगा, वो कभी भी इतनी जल्दी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के का कारण सभी लोग अपना शुक्राना सत्संग कर पाते हैं और अपनी बातों को गुरुपा के चरणों में अर्पित कर पाते हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। एंड आपको भी गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, और आप मेरे भाई हैं इसीलिए, और मैं आपको अपना भाई ही मान रही हूँ कि अब जो मेरा बिछड़ा भाई था वो शायद आप ही हो। और मैं अब आपको राखी और सब में अपना भेजूंगी, और शायद वो गुरुपा का ही रूप है जो हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिए हैं। मैं तो विपिन भैया को अपना गुरुपा ही मानूंगी कि गुरुपा ही किसी न किसी रूप में आकर के हम लोगों का सत्संग को शेयर करवा रहे हैं। जब मैं बहुत निराश थी उस समय, जब मैं याद करती हूँ शुरू में, आज मैं याद कर रही थी कि जब मैं जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी से जुड़ी थी, तो शुक्राना करने के लिए मैं बहुत प्रयास की थी संगत जी, बहुत प्रयास की एक चैनल पे, लेकिन कभी उन्होंने आज तक मेरा सीन भी नहीं किया। लेकिन लगने लगा था कि अब मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाएगा। वैसे ही मैं अचानक से विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का के चैनल से मैं जब जुड़ी, तो वो मुझे मौका मिला अपना शुक्राना सत्संग करने के लिए। और आज मैं गुरुजी की कृपा से उनकी सेवादार भी बन रही हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुपा बस यही कृपा है कि आपके सेवादार हम निश्चल होकर के बने। और एक दिन मेरी भी इच्छा है कि बड़े मंदिर में जा कर के मैं भी सेवादार का कार्य करूं, गुरुजी के चरणों में अपना सेवा दूं। बस गुरुजी अपनी बेटी को यह आज्ञा प्रदान करे, और इसी तरह अपनी मेहर सभी संगत पे बनाए रखे, सभी की मुश्किलों को आसान करे। और आज भले ही गुरुजी अपने फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में, लेकिन पुरानी संगत जी का जब मैं एक आध वीडियो अगर सुनती हूँ तो इतना अच्छा लगता है संगत जी कि उसमें उस समय लगता है कि साक्षात मैं गुरुजी के ही पास में हूँ, और लगता है सुनते ही रहूं। क्या गजब का समा रहा होगा कि जब गुरुजी अपने फॉर्म में रहे होंगे। लेकिन आज नहीं भी है तो भी गुरुपा कहीं न कहीं से हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं और सब पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं। ऐसे ही कृपा सभी संगत पे बनाए रखिएगा मेरे गुरुपा, और अपनी ब्लेसिंग अपने परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिए। अपनी बेटी, अपने दामाद और अपने
नाती नतनी नाती सॉरी नतनी नहीं नाती लोग पे। और वो लोगों को भी 10th बोर्ड का भी एग्जाम देगा गुरुपा। गुरुपा तो आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए उन लोगों को वो जज्बा दीजिए कि वो लोग अपना तैयारी को अपना कंप्लीट करें गुरुपा, और लगन से अपने कार्य को करें। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी। और चलते चलते मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, और उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा गुरुपा। और सारी संगत पे भी अपनी ब्लेसिंग इसी प्रकार बनाए रखिए। और इसी के साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग पेश करूंगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और आज का डेट है 10 दिसंबर, टाइम हो रहा है संध्या वेला का और 5:26 और आज मंगलवार है। और अपनी कृपा का महामंत्र अपने कृपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं महामंत्र जाप करूंगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। हाँ संगत जी, देखिए ऐसे तो हमारे गुरुपा कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, और गुरुपा के आने के बाद हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां आई हैं, कितनी खुशियां आई। हमारी जिंदगी में कितना परिवर्तन हो गया है ना, कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हमारे परिवार में, हमारे डियर वंस में। देखिए पहले जो भी, जैसे हमारे घर में अगर कुछ बुरा था, जैसे हमारे घर में झगड़ा लड़ाई होती थी पहले, या आपस में मनमुटाव, भले ही दूसरे की वजह से ही हो गया था। पहले तो सब ठीक था, कुछ होता ये होता है नेगेटिविटी हावी हो जाए, या लोग ब्लैक मैजिक करके घर में सबसे पहले जब आपका बुरा करेंगे ना तो आपस में एकता ही खत्म कर देते हैं। तो मेरे भी मायके में भी क्या था और हम सब में था कि ना बहुत ज्यादा एकता था, बहुत प्यार। जैसे मेरे हस्बैंड में भी, मम्मी पापा, हम सब भाई बहन, बहुत प्यार था। मतलब इतनी एकता थी कि हम भले अलग अलग भी रहते थे ना, पर इतनी एकता थी कि कोई अगर हमें भड़काता भी नहीं एक दूसरे के प्रति तो भी हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, है ना। लेकिन उसके बाद जब हम एक जगह पे आए, जब हम एक हो गए, उसके बाद ऐसा हो गया कि इतना फूट सबने डाल दिया। ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करता है, लोग एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाहता, एक दूसरे से लड़ाई करता है, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहता है, एक दूसरे के प्रति मन में विचारधारा गलत हो गई संगत जी। तो ये सब होता है संगत जी। मतलब हम कहते हैं ना कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता, सब कुछ होता है संगत जी। मतलब इतनी नेगेटिविटी मतलब हावी हो रखी थी, मेरे घर में हो या मेरे मायके में, मैं आपको क्या ही बता सकती हूँ। हमारे गुरुपा सब जानते हैं, मेरे गुरुपा जानते हैं सब। और आज के डेट में मेरे गुरुपा, खैर मेरे मायके में भी अब गुरुपा, मेरा मायके नहीं है वो तो, मेरा मायके मतलब कहते हैं हम, मैं तो वहां जन्म ली हूँ, पर अब वो वहां पे मेरे गुरुपा का भी वास है, तो वो गुरुपा का घर जो है, यहाँ भी गुरुपा का घर है। गुरुपा तो हर जगह पे विद्यमान है संग जी। जब से वो घर गुरुपा का बना है ना, जब से उस घर में मेरे गुरुपा आए हैं, उस दिन से धीरे 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 बहुत बड़ा बड़ा टेंशन भी, जबकि मेरे मायके में जैसे बहुत बड़ा बड़ा टेंशन हुआ आया भी, बहुत बड़ी बड़ी मतलब समझ लीजिए कि ये मैटर वो बड़े बड़े मैटर आए, लेकिन फिर भी घर में बहुत कोशिशें की गई आपस में लड़वाने की, ये करने की, दूर होने की, ऐसा वैसा, मतलब बहुत तरह की बात। लेकिन आज के डेट में संगत जी, आज के डेट में ऐसा मैं बता रही हूँ कि जैसे मेरे घर में जो बहू है, मतलब मेरी भाभी जो है, उसका क्या था कि मतलब वो, उसके मन में जो लड़की, इसलिए शादी उसने मतलब हुआ कि हाँ चलो, कि सब लोग भले मुझे कोई पसंद करे ना करे, मैं मतलब मम्मी, मतलब कि मेरी मम्मी तो उसकी सास हुई ना, मैं मम्मी को पसंद हूँ ना, बस मैं मम्मी को पसंद हूँ, तो मुझे किसी और से मतलब नहीं है। मम्मी अगर हमसे प्यार करती है तो मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई मुझे प्यार करे ना करे, मम्मी को हम पसंद है ना। सोचिए, जो लड़की शादी के पहले ऐसा बोल रही है, शादी भी हुआ तो मतलब, और उसके बाद से आज के डेट में वो लड़की माँ को देखना ही नहीं चाहती है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। मतलब
बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि ऐसा मतलब लगता था उसके दिमाग में इस तरह से भर दिया गया कि दुश्मन है, ये है, वो है, मतलब क्या कहा जाए। वो घर का जो माहौल ऐसा था, समझ लीजिए संगत जी, कि एक घर में रह के, ठीक है बहुत बड़ा घर है मान लीजिए, उस घर में भी रहना, किसी तरह से अगर खाना बनाना उसमें भी कुछ भी करना, थोड़ी देर के लिए काम से बाहर निकलना, खाना बनाना, सीधे फिर 24 घंटा एक घर में, जैसे कि लोग होटल में रहते हैं ना, अपना गेट लॉक करके, वैसे करके गेट लॉक करके अपने पति को भी अपने पास रखना। तो सब कुछ मतलब ऐसा था कि जैसे लगता था कि मम्मी ही लगता था कि किसी और के घर में आ गई, ये माहौल था मतलब, है ना। और मम्मी का दिन भर बस काम करते रहना, और जो भी मतलब घर का माहौल इतना खराब कि आपको मैं क्या ही बता सकती हूँ। लेकिन संगत जी, आज के डेट में मतलब हर तरीके से, मतलब एक होता है ना कि बस कहते हैं कि माँ जो थी मेरी, वो ऐसा बोलने लगी थी कि बोलती थी कि अब मतलब ये अभी कुछ दिन पहले तक का भी बात है, अब बोलती थी कि अब मैं जी के क्या करूंगी, अब हमको भगवान गुरु जब हमको ले ही जाए तो बेहतर है। सोची कि जो इंसान अगर ये मौत मांगने लगे जीते जी, तो उस घर की परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रही है ना अपना घर का सब पूरा कहते संस्कार खराब होते देखना, पूरा घर बर्बाद होते देखना, टूटते हुए देखना, अपने बच्चे को मतलब जो भी नहीं होना चाहिए वो सब जब एक माँ देख रही है, तो वो तभी ना लोग मतलब होता है कि जब पूरी जिंदगी से जब निराशा हो जाती है, तभी इंसान चाहता है कि अब मैं रह के क्या करूंगी, मैं मर जाऊं। तो बस ये चीज, लेकिन संगत जी ठीक है, लेकिन मेरे गुरुपा ने कितने संभाल के रखा था संगत जी। और क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी की वजह से मतलब ऐसा हो गया था थोड़ा कि मतलब होता है ना कि उसको सबने सिखा दिया था कि बस प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम पे कराओ, शादी हुआ है सब कुछ अपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराओ, उसके बाद वही लोग को जो करना होता आगे का करते। खैर मेरे गुरुपा ने तो पूरा मेरे मैके को संभाल रखा है। और जब वो अपने मैके भी गई, और उस टाइम मेरे गुरुपा आ चुके थे, जब वो मैके भी अपने गई, तो उसका भी एक तम कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि वो एक तरीके ब्लैकमेल था कि ये चीज मेरे नाम पे करो, मैं तभी आप रिटर्न आऊंगी अपने ससुराल, मतलब मेरे भाई से कहती थी वो अपने पति से। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा ने देखी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अभी भी उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी हो ही है, वही हो गई, लेकिन फिर वो देखिए अपने घर भी आई। और मैंने ना उस समय का माहौल भी बड़ा वो था, कहते कि जब इंसान दूसरे के बात पे चलता है ना, तो मैंने ना संगत जी, मैंने अपने गुरुपा से एक ही बात मांगा, हे गुरुपा देखिए हम लोग तो जानते हैं कि वो लड़की अपने आप में अभी नहीं है, कहते हैं ना कि हम एक इंसान जब अपने आप का नहीं सुनता है, जब वो किसी और के बात पे चलता है ना, तो वो अपने आप में नहीं जीता होता है, वो सच में वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी दब जाती है कभी कभी। तो ये हमारे साथ भी होता है कि हम जब दूसरे की बातों पे चलने लगते हैं, तो हमारी जो मेन पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और हम दूसरे की पर्सनैलिटी को हम जीने लगते हैं, क्योंकि दूसरे की जिंदगी वो जो चाहता है वो हम दूसरे के जैसा जीते हैं, तो वो हमारी हमारी जिंदगी थोड़ी है, हम तो दूसरे की जिंदगी किराए पे जी रहे हैं। बस वही चीज उसके साथ है। तो वो तो दूसरे के बात में मान ली चले, तो अंदर से तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से कराया जाता है, उसके दिल में डर बैठा के, मतलब कि ये हो जाएगा, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो जो भी करके था। लेकिन संगत जी मैंने बस गुरुपा को एक ही बात बोला था कि गुरुपा देखिए, ये मेरे घर में सही से रहेगी, आपको इसको लाना है तभी लाइएगा, और आपको अगर नहीं लाना होगा तो मत लाइएगा। हमको देखिए कोई भी नहीं चाहता संगत जी, नॉर्मली कोई भी नहीं चाहता है कि किसी का रिश्ता टूटे, क्योंकि जो है ना सबसे बुरा कर्म होता है किसी का रिश्ता तोड़वाना, और किसी का कहते हैं ना कि स्पेशली पैसे के लिए ये सब करके, और या अपने भाई का रिश्ता तोड़वाना कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता ना। बट मैंने अपने गुरुपा से एक बात यही बोला था कि गुरुपा जो बेहतर होना वही कीजिएगा, जो दोनों के लिए बेहतर हो, परिवार के लिए बेहतर हो, है ना। अब इस तरीके से अच्छा भी नहीं लगता है। फिर देखिए मेरे गुरुपा को पता था, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने तरफ से हमने कभी कुछ भी बुरा नहीं किया कि भाई चलो आपको जो करना है करते रहो, जब हमारे साथ वैसे भी अब तो गुरुपा है तो फिर हमें क्यों सामने से करना है ना। और सामने से कभी कुछ होता है ऐसा है ना महिला के संग जी, कि सामने से ना कुछ लोग, जैसे अब उसको कोई भड़का रहा है आपके प्रति, तो ना सामने वाले लोग ऐसा उससे भी करवाएंगे कि आप भी अपनी जो पॉजिटिव जो बातें, आपकी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं वो छोड़ के आप भी गुस्सा करो। ये बात देखिए हमेशा गुरुपा का एक मैसेज भी आता है कि मेरी मम्मी के लिए होता है कि लोग तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिलाते हैं ताकि तू अपनी अच्छाई को छोड़ के तू बुराई का रास्ता पकड़ ले, तू गुस्सा हो, और दुनिया तुम्हें उस टाइम पे प्रूव करे कि तुम गलत हो क्योंकि तुम चिल्ला रहे हो।
तो यही चीज है संगत जी कि ना लोग अपनी बातों को प्रूव करने के लिए ना, आपको गलत साबित करने के लिए आपको आपके साथ वैसा करेंगे कि आप खुद धीरे धीरे वैसा बनते चले जाओगे, ऐसा होता है। लेकिन खैर बीच में ऐसा हो भी गया था संगत जी कि मेरी मम्मी भी ये सब देख देख के ना थोड़ी, उनकी कहते ना कि लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, थोड़ा चिल्लाने भी लगती थी, क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ कहते कंट्रोल हो रहा था सब कुछ। लेकिन फिर मेरे गुरुपा ने उनको बहुत कूल एंड काम कर दिया, अब वो कुछ भी नहीं बोलती है। खैर ठीक है, ये सब हो गया, वो रिटर्न आके घर भी आई, जो भी है चलो ठीक ठाक ही, फिर भी ठीक ठाक रहती है। और उसके बाद से देखिए संगत जी, और कहते हैं ना उसके बाद से मेरे गुरुपा का कई बार मैसेज आया कि चल तू हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए मांगती है ना, अब तू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेगी, तेरे परिवार में भी एकता होगा, तेरे परिवार में सब खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे अच्छे से संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, और एक ना एक चीज के लिए एक उपाय मतलब मैंने सुना था, सत्संग में ही सुना था, किसी संगत आंटी ने बताया था। ठीक है, तो उसमें क्या था ना कि शनिवार के दिन ये काली सरसों जो होती है, वो काली राई पूरे घर में, मतलब आप अपने मुट्ठी में मुट्ठी में बांध करके पूरे घर में, मतलब अपना जहां जहां जो जो स्पेस है पूरे घर में आप उसको राउंड लगा लो, अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करना है शनिवार के दिन। और जितने जैसे जितने भी आपके स्पेस है आपके घर में, चाहे वो छत है, चाहे एक एक कोना, हर जगह पे आप जाओ और फिर जाकर के उसको कहीं बाहर में आके आप उसको फिर फेंक दो, ऐसा था। संगत जी ये चीज ना मेरे पास नहीं था, तो मैंने अपनी माँ को बोला मम्मी आप भी तो ये कर ही सकते हो, तो मम्मी के पास काला सरसों था, तो मम्मी ने ना ये उपाय सच में किया था संगत जी। और सच में ये सच में इतना अच्छा, उसके बाद से मैंने ये चीज फील किया संगत जी। मुझे लगता है ये पिछले सैटरडे या पिछले सैटरडे को ही किया होगा, और क्योंकि वो लोग अभी मैरिज अटेंड करने गए संगत जी, मैरिज अटेंड करने के एक दो दिन पहले ही वो लोग मतलब, हाँ पिछले सैटरडे को ही मतलब किया था उन्होंने संगत जी। उसके बाद से घर में सच में घर का जो माहौल होता है ना, जो नेगेटिविटी होती है ना, वो ना सच में बाहर चली गई संगत जी। जो काली क्रिया जो भी कुछ होता है, मतलब नेगेटिविटी, घर का माहौल खराब होता, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, दिमाग जो गर्म हो जाता है, ये सब जो होता है ना, कभी कभी कहते हैं ना कि शनि भारी हो जाता है तो लोग जवान कड़वी हो जाती है, गंदा गंदा बात बोलते हैं, ऐसा करते हैं संगत जी। ये करने के बाद से मैंने मम्मी से, उसके बाद से मेरी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई संगत जी, लेकिन मैंने ये चीज महसूस किया एक दो बार जैसे बात हुई तो, कि घर का माहौल उसके बाद से रियली में इतने चेंज आया संगत जी। घर मेरे गुरुपा का तो मैसेज आ ही गया था संगत जी। और ये उपाय भी ना जब हमारे गुरुपा जब कराते हैं ना तभी हम कर पाते हैं। जैसे ये सत्संग में बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा चाहते हैं तभी मैं बोल रही हूँ, नहीं तो वरना मैं कौन होती हूँ, मैं कुछ भी बोलने वाली, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, है ना। तो वही चीज संगत जी, उसके बाद देखिए सभी लोग अच्छे से मैरिज अटेंड करने गए, ठीक है। और उसमें भी क्या था कि मेरी जो है वो भाभी है या मेरा भाई भी, ये लोग जहां भी, जैसे मेरे भी घर आए, दीदी के भी घर गए, जहां जहां गए भी ना, तो वहां पे ना बड़ा नेगेटिविटी फैला देते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ ड्रामा मतलब ये करेंगे, इन लोगों का है थोड़ा सा। लेकिन संगत जी जब अब तो खैर गुरुपा मेरे आ गए हैं, और जब वो मेरे घर आई थी उस टाइम, तो उसके बाद मेरे घर में इतना ज्यादा मतलब उन लोगों की वजह से हुआ ड्रामा, उन लोगों ने किया ड्रामा, मतलब होता है ना। लेकिन आज जब मेरे गुरुपा ने जब देखिए सब इस सब किया संगत जी, आज वो जहाँ गई है, वो तो मेरी मम्मी के मैके में ही, मैके साइड में शादी है संगत जी, वो इतने अच्छे से गई भी है, हंसते हुए गई है, वहां भी जैसे होता है एक फैमिली मेंबर की तरह अच्छे से रहना, अच्छे से हंसना बोलना, जो होता है कि हाँ भाई चलो सबके साथ मिलके सब कुछ करवाना। और इवन संगत जी कल कल वेडिंग का डे था, स्पेशल डे था संगत जी। तो मैंने ऐसे ना क्या हुआ, और हाँ कल का बात मैं बताना इसके साथ ही मैं बताऊंगी संगत जी, कि कल अचानक से ना मेरा शाम के टाइम में ना बहुत मेरे दिल में घबराहट होने लगी संगत जी। तो मैंने अपने गुरुपा से पूछा, गुरुपा मेरे दिल में घबराहट क्यों हो रही है, मतलब मैंने पूछा इसके साथ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो जब फिर मैंने अपने मम्मी पापा भाई बहन के सबके लिए पूछा, तो उन्होंने बोला चल ठीक है तो उनको कॉल कर ले। मैंने एक दो बार कॉल किया, भाई को कॉल किया उसने नहीं उठाया, दीदी को कॉल किया उसने नहीं उठाया, फिर मम्मी को कॉल किया। तो संगत जी इतनी मतलब कुछ कहते शादी का माहौल कितना होता है, वो भी नाइट का टाइम 8-9 बजे, संगत जी उन्होंने कॉल रिसीव किया। और खैर मेरी बात हुई, जैसी ही उससे मेरी बात हुई ना संगत जी, मेरे दिल की घबराहट ठीक हो गई। हो सकता था कि वहां पे कुछ थोड़ा बहुत होता ना कि थोड़ा बच्चे लोग थोड़ा कर देते हैं, लेकिन बाय द वे बाकी सब नॉर्मल ठीक ही था। और जब मैंने सुन लिया तो सब मेरा वो ना जो घबराहट हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। और वो भी मेरे कृपा ने ही मेरी बात भी करा दी संगत जी, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गौर।
और जब मैंने बात किया वीडियो कॉल पे, उन्होंने फिर मुझे किया, मेरी मम्मी ने और सभी लोगों ने, मेरे भाभी ने भी बात किया, दीदी ने, सभी ने बात किया संगत जी। उसमें मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अच्छा मेरी भाभी ने खुद की साड़ी मेरी मम्मी को दी थी पहनने के लिए, मम्मी ने भाभी की साड़ी पहनी थी संगत जी। ये बहुत छोटी सी बात है, ये मतलब ये बहुत छोटी सी बात, और ये बहुत बड़ी ये बात नहीं है कि नहीं अच्छा बहू की साड़ी पहन ली तो नहीं। लेकिन देखिए जब हम भी, क्योंकि ये चीज है ना, शादी को उसके भी 3.5 साल हो गए, लेकिन ये चीज कभी आज तक ये नहीं हुआ था कि हाँ कभी मम्मी कुछ है तो, जैसे बेटियां करती है ना शौक से कि हाँ मम्मी ऐसे कीजिए, मम्मी ये कीजिए कभी, और कहीं जाना भी इतना तो कभी खाना भी बना के नहीं देना, कभी चाय भी नहीं पूछना, इस तरीके का था। लेकिन संगत जी उस लड़की ने, है ना, गुरपा की वो भी बच्ची है ना, भगवान करे वो भी खुश रहे और परिवार को अपना समझे, उसको ये समझ में आना चाहिए ये मेरी फैमिली है, सब कुछ मेरा है और आप खुश रहो इसमें। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि खुश रहो, एकता बना के रखो, और आप अकेले हो वहां पे तो खुश रहो भाई, मेरा हमारा क्या, हम थोड़ी ना जाके वहां रहने वाले, बस खुश रहे तो मम्मी पापा भी खुश रहते हैं देख के कि हाँ चलो मेरे बेटे बहू अच्छे से हैं, खुश हैं, अच्छे से हंसते हैं, बोलते हैं, यही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या है। संगत जी ये देखिए कि उसने मम्मी का केयर किया, उसने अपने से ही बोली होगी कि नहीं मम्मी बहुत जिद किया होगा, मम्मी ये पहन लीजिए तभी मम्मी ने पहना, अदरवाइज मम्मी जब भी किसी का पहनती नहीं है, मम्मी के पास ऑलरेडी अब भाई मैरिज में गई है तो लेके ही जाएंगी ना, लेकिन देखिए उसने खुशी से मम्मी को दिया और बहुत फिर मैंने देखा बहुत अच्छी भी लग रही थी और तो बहुत अच्छे से खुश भी थी। तो ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, कल शायद मेरे गुरुपा ने ना मुझे यही खुशी का जो मोमेंट था ना, मुझे खुशी दिखाने के लिए मेरे गुरुपा ने मुझसे कॉल कराया होगा, अदरवाइज मैं कॉल नहीं करती हूँ क्योंकि वो लोग वहां पे गए हुए तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार मैं क्या कॉल करूँ संगत जी। तो ये देखिए कि जब अगर हमें ये बताते भी हैं कि तू ये खुशी, यही खुशी चाहती थी ना तू तो देख देख ये खुशी देख, तो वो ना खुशी हमारे आंखों से दिखाते भी हैं कि इस खुशी को देख और उस खुशी को महसूस कर कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। क्योंकि देखिए संगत जी जब परिवार में प्यार होता है ना, प्यार प्यार बहुत बड़ी चीज, जैसे हमारे गुरपा हमें प्यार करते हैं, तो जब हमारे गुरपा हमें प्यार करते हैं तो हमारे फिर हमें किस चीज की कमी है, फिर तो गुरपा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमारे लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसी तरह जब परिवार में प्यार हो, एकता हो ना, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वही चीज होती है संजय जी। जब परिवार में एकता होती है, प्यार होता है ना, तो कितने बड़े से बड़े कहते हैं ना संकट भी आ जाते हैं ना, तो वो चुटकियों में पार हो जाते हैं और सब एक हो जाता है ना। तो उससे बड़ी खुशी दुनिया में कुछ भी नहीं है जब परिवार में एकता होता है। तो बस यही है कि मैं तो गुरुपा से आज बस मैं यही मांगूंगी, हे गुरुपा मेरे मम्मी पापा भाई बहन पति बच्चे मैं हम सब मतलब सब एक होके रहें, खुश होके रहें, और मेरे ससुराल में भी सभी लोग खुश रहें अपने अपने जगह पर, जो है जैसा है जो भी जिसने किया बस अपने अपने जगह पे खुश रहे। ताकि जब इंसान जब खुश रहता है ना अपने जगह पे, तो वो किसी और से जलन की भावना भी नहीं रखता है, तो वो फिर उनको कहते नहीं कि बुरा करने का ख्याल ही नहीं रहेगा, वो अपने खुशी में इतने मगन रहें कि उनको मेरा ख्याल ही ना आए कि भाई उसका कुछ बुरा करना भी है। तो बस वो खुश रहे अपनी जगह पे, खुश रहे स्वस्थ रहे मस्त रहे, चाहे वो मेरे ससुराल वाले भी, मैं तो बस अब यही चाहती हूँ संगत जी, ठीक है। और हाँ बस मैं जो सत्संग शेयर करती हूँ तो क्या होता है कि हाँ भाई मैं किस किस परेशानी से मेरे गुरुपा ने मुझे बचाया, मुझे बताया, मैं किस किस परेशानी में थी और मेरे गुरुपा ने मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर दिया, मेरे गुरुपा ने कितनी ब्लेसिंग्स की, मेरे गुरुपा ने मेरे कितने मुझे संकटों से बाहर निकाला, मैं कहाँ कहाँ फंसी हुई थी। तो ये सारी बातें शेयर करना भी जरूरी है ना, क्योंकि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स है वो तो इसलिए मैं करती हूँ संगत जी। और संगत जी बस यही बात है कि सब आपस में इतने प्रेम से रहे, इतने प्रेम से रहे हम सब, कि कोई और हम सभी नहीं, हम सभी संगत परिवार, मेरे जितने संगत परिवार है ना, सब हमेशा सुखी रहे संपन्न रहे, और सब में एकता हो कि कोई चाह कर भी ना, जैसे पति पत्नी में लोग फूट डलवा देते हैं, बेटे माँ में फूट डलवा देते हैं, होता है ऐसा, होता है भाई भाई में फूट डलवा देंगे, ऐसा होता ही है संगत जी, ये जमाना है उसी का चल रहा है। तो सब में इतना प्यार होना कि कोई जोर जबरदस्ती करके गलत करके ना कभी कोई फूट ना डाल सके। मैं तो आज गुरु पाप से यही मांगती हूँ, और सबको आप इतनी खुशियां देना, इतनी खुशियां देना कि बस लोग आप बस आपको मांगे, क्योंकि जब इंसान खुश रहेगा ना तो किसी चीज की चाहती फिर नहीं होती है, जो है उसी में खुश है। आपस में प्यार से रहो, आप घर में खिलखिलाहट जब होती है, घर में जब लोग हंसते हैं प्यार से रहते हैं ना, तो उस घर की रौनक ही कुछ अलग हो जाती है ना संगत जी, है ना गुरपा मेरे। और वैसे भी आप जिस घर में आते हो तो उस घर का तो वैसे भी तो बेड़ा पार तो लग ही जाता है, और उस घर में फिर जब आप
आप ही ये सब करने वाले हैं, क्योंकि आप ही कर सकते हो। जिसको कि जानबूझ करके दूसरे लोगों या नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, नेगेटिविटी के द्वारा, ब्लैक मैजिक के द्वारा, स्पेशली इन सब चीजों के द्वारा जो अगर ये सब जो खराब किया जाता है, किसी का रिश्ता खराब करना, ये करना, वो करना, मनमुटाव करवा देना, जो भी है सब, तो उस चीज को तो आप ही दूर कर सकते हो गुरुपा। क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि देखिए मैं, हमारे गुरुपा बताते भी हैं, जैसे कि जैसे मेरे पति का भी है, तो वो भी हमारे गुरुपा बताते हैं कि देख, वो तेरे को कुछ सही नहीं बताता ना, वो तुम्हें कुछ सच बताता नहीं है ना, क्योंकि ये सब है ना जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया जाता है कि वो तुझसे दूरी बना करे संगत जी। अब जैसे ये बात भी है, अब जैसे देखिए मेरे हस्बैंड ने लैपटॉप भी खरीदा, लेकिन उन्हें मुझे बताया नहीं, अभी तक नहीं बताया कि हाँ मैंने लिया हुआ है। तो ये सारी बात क्या है कि अब मैं सुनूंगी तो मैं तो खुशी होंगी ना, लेकिन अब जब वो झूठ बोलेंगे तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी। पर ये सारी बातें क्या होती है कि मेरे को पापा बताते हैं कि उसको ये जानबूझकर इस तरीके से किया गया कि वो तुझसे दूरी बना के डिस्टेंस मेंटेन करे, वो तुझसे दूर रहे, वो तुझसे कोई बात शेयर ना करे। और क्योंकि क्या होता है, बस वही सब है। तो इसलिए कि बस मैं अब आज मैं सभी संगत परिवार के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली भी वो गुरपा की संगत है, और मेरी संगत फैमिली भी वो मेरी फैमिली है, तो हम सब परिवार के लिए गुरपा बस बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, आपस में इतनी एकता, इतनी एकता कि कोई किसी का बाल बांका भी ना कर सके गुरपा। आज आपसे मैं यही बात मांगती हूँ गुरपा। और मेरा शुक्राना सत्संग अब मैं फिर से लेकर के हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने ना, मैंने जो ये चीज देखा कि मेरी फैमिली में सब लोग एक साथ हैं, हंस रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपस में इंजॉय कर रहे हैं, इससे बड़ी औदात क्या हो सकती है मेरे गुरुपा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसमें आपने तो कल तो मुझे जो दिखाया ना, वो तो एकदम बड़ा अच्छा दिखा दिया, बड़ा अच्छा मोमेंट है। मैं बस ऐसा ही मांगती हूँ गुरुपा, और मैं बस एक सही चीज मांगूंगी आपसे गुरुपा, कि जैसे कल मैंने देखा हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सभी को एक साथ, वैसे जीवन भर सब एक साथ रहें, खिलखिलाते रहे, एक दूसरे से हंसते रहें, बोलते रहें, है ना। और जो दुख मुझे मिला या मेरे परिवार को मिला, वो किसी को ना मिले। जो सुख मुझे मिला या नहीं भी मिला, वो सबको मिले, सबको मिले। और सर्वदा भला कीजिएगा गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। और फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 10 दिसंबर 2024 और टाइम हो रहा है शाम के 5:55। तो सॉरी 6:55। तो आज का ये सत्संग मेरा गुरु जी के लिए है, छोटा सा। तो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, वो उनके यूट्यूब पे मैं शेयर करना चाहूँगी, तो उनका भी शुक्राना। और कल मैं गैलरी में खड़ी थी तो मुझे बहुत डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई दिखी, ब्लैक, ब्राउन, और जो ब्लैक होते हुए उस पर डॉट रहते हैं ब्लू कलर के। और कल पैरोट की जोड़ी भी दिखी मुझे, तो तोते की जोड़ी बहुत अच्छा लगा। और मैं बोलती रही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो थैंक यू गुरुपा। और आप हमारे परिवार पे ध्यान दे रहे और उनको ब्लेस कर रहे, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों पे, मेरे बेटे पे, मेरे बच्ची पे, मैं मुझ पे और पूरे परिवार की तरफ आपका ध्यान है, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम आपका कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना। तो गुरुपा, ये मेरा आज का यही तक सत्संग था आज का। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरु जी महाराज। बुधवार 11 दिसंबर 11/12/2024, 40 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी सुमन, दिल्ली से
अपने व अपने बच्चों की तरफ से गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मेरे गुरु जी महाराज, आप हमारे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। करोड़ों अरबों बार शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, हमें व हमारे बच्चों को आपकी दया कृपा आशीर्वाद साथ और सहारे की सख्त जरूरत है। हम अपने बच्चों के साथ अपने गुरुपा के चरणों में सुख शांति और प्यार से ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। आप मेरे व मेरे परिवार की रक्षा करिए, रक्षा कवच बनकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, हमने अपनी और अपने बच्चों की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है। मेरी व मेरे बच्चों की नैया आप ही को ही पार लगानी है। मेरे व मेरे बच्चों का हाथ व साथ हर पल हर क्षण हर कदम पर पकड़े रहिए। मेरे गुरुपा, आप मेरे व मेरे बच्चों के अंग संग रहिए। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे किसी काम में कोई रुकावटें, विघ्न, बाधाएं, अड़चने बिल्कुल ना आए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। यदि आप चाहे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर विनती अरदास कर सकते हैं। फल देना, इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है। एकमात्र भरोसा सिर्फ आपका ही है। हम तो आपकी शरण में पूरी आशा उम्मीद लेकर आए हैं। आप अपने दर से किसी को निराश नहीं लौटाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। प्लीज मेरे गुरुपा, आर्थिक रूप से भी आप सब सही कर दीजिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आप मेरे और मेरे बच्चों की सभी परेशानियों का, कष्टों का, संकटों का, दुखों का अंत कर दीजिए। जय गुरु जी। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी शारीरिक रूप से स्वस्थ रखिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखिए। जय गुरु जी। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे बच्चों का शारीरिक, मानसिक स्फूर्ति, ऊर्जा शक्ति प्रदान कीजिए। आप मेरे व मेरे बच्चों को शारीरिक, मानसिक ऊर्जा शक्ति प्रदान कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा व मेरे बच्चों का शरीर निरोगी काया बना दीजिए। जय गुरु जी। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे तीनों बच्चों की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने में आप हमारी मदद करिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे तीनों बच्चों गुरु जी, आप मेरे तीनों बच्चों को जॉब में अच्छे सेटल करवा दीजिए। गुरु जी, आप मेरे तीनों बच्चों को मैरिज लाइफ में अच्छे सेटल करवा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे तीनों बच्चों की सभी इच्छाएं व सपने पूरी करने में हमारी मदद करिए। मेरे तीनों बच्चों को अच्छी जॉब में, अच्छी सैलरी के लिए, अच्छी अर्निंग व अच्छी इनकम के लिए अच्छे से सेटल करवा दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जो मेरे व मेरे बच्चों के भले में, हित में हो, सही मार्ग, सही राह, सही दिशा दिखाइए।
अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज। करोड़ों और शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज। हमारे गुरुजी हमें बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज में बताया, तेरा प्रियो ने तेरा हाथ पकड़ लिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मैसेज में बताया, मेरी बेटी आज बहुत लंबे समय के बाद तेरा नंबर लगा है। अब संकट मोचन के दिन तेरे दुख दा सारा बादल छट जाएंगे। अब संकट मोचन के दिन तेरे दुख दा सारे बादल छट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। बेटी तू रोगों से, गुरु जी महाराज जी ने मैसेज में बताया, बेटी तू रोगों से दुखी है, रोगों से दुखी है, तो आज ये स्पेशल तेरे लिए ही, तेरे लिए है। तो आज ये स्पेशल तेरे लिए है। जो जल प्रसाद पिया कर, जल प्रसाद पिया कर बड़े से बड़े रोग दूर हो जाएंगे। तू जल प्रसाद पिया कर तेरे बड़े से बड़े रोग दूर हो जाएंगे। शुक्राना शुक्राना कर, तेरे लिए स्पेशल 777 की ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे परिवार को ब्लेस किया और संकटों से, कष्टों से रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। करोड़ अरबा शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। मेरे गुरुजी महाराज जी हम आशीर्वाद, हम मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी ने हमें मैसेज में बताया, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज हम आशीर्वाद दें। और हम आज मंगलवार की शाम मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से हम आज मंगलवार की शाम को बूंदी के लड्डू प्रसाद हनुमान जी के मंदिर चढ़ाने गए थे। इसके लिए हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना, करोड़ों अरबों शुक्राना। जय गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी। जो मेरे बच्चों के भले में हित में हो, सही मार्ग दिखाइए। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी, जो मेरे बच्चों के भले में हित में हो, सही मार्ग दिखाइए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमें हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और सर्वगुण संपन्न अच्छे इंसान, अच्छे बच्चे बना दीजिए। आप हम सबके अवगुण दोष सब हर लीजिए। आप हम सबको शांत स्वभाव के बना दीजिए और शांति प्रदान कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी। हमारे गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम भी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करते हैं। हमारे गुरुपा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम हर पल हर क्षण हर श्वास का शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरी और कठिन परीक्षा मत लीजिए, प्लीज प्लीज। मेरे गुरुपा, आप हमारी और कठिन परीक्षा मत लीजिए। अब दुख सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है, और दुख सहने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। परीक्षा की घड़ियां आप समाप्त कर दीजिए, प्लीज। परीक्षा की घड़ियां मेरे गुरुपा आप समाप्त कर दीजिए। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे घर में सुख शांति संपत्ति समृद्धि प्रदान कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करोड़ों शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी महाराज जी का।
मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप हम पर, हमारे बच्चों पर अपनी दया, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप हम पर, हमारे बच्चों पर अपनी दया के आशीर्वाद, छत्र छाया, रक्षा कवच बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी। करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सभी संगत जी पर भी अपनी दया के आशीर्वाद, छत्र छाया, रक्षा कवच बनाए रखें। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप विपिन अंकल व सौम्या आंटी पर भी अपनी दया के आशीर्वाद, छत्र छाया, रक्षा कवच बनाए रखिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना है प्यारे गुरुजी महाराज। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आप हमारे इस शुक्राना सत्संग को अपलोड करवा दीजिए प्लीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है प्यारे गुरुजी महाराज। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना है प्यारे गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप सभी संगत जी पर, विभिन्न सभी संगत जी पर, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप सभी संगत जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, इस शुक्राना सत्संग में यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। करोड़ों बार शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। अब हम इस शुक्राना सत्संग को समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। करोड़ों बार शुक्राना है प्यारे गुरुजी महाराज जी का। हर पल, हर क्षण, हर श्वास का शुक्राना है प्यारे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने रात के सोने से पहले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के ही कर रही हूँ, तो जो भी बुलवाएंगे मुझसे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अगर ये शुक्राना सत्संग करने में, बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। आज की डेट है 10 दिसंबर और टाइम हो रहा है 10:36 रात के। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो आप मेरे सत्संग सुनते हैं और मुझे आपके इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना।
गुरुपा इस जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस में जो आपका नाम आता है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला जैसा अमृत रस देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी प्यारी शाम देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जैसे भी हैं अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये जीवन में जो आपने भक्ति दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और भक्ति करने के लिए जो आप शक्ति दे रहे हो रोज़, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल आपके अंग संग मेरे अंग संग आप रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी सारे संगत जी पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा, ऐसे ही उनके अंग संग रहिए, उन पे ब्लेसिंग्स बरसाइए। मैं अभी संगत जी एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी का, वो बहुत परेशान है ब्लैक मैजिक से और उनके बॉडी में भी बहुत पेन है। तो गुरुपा उनको ब्लेस कीजिएगा, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। आंटी जी आप भी प्लीज़ हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि गुरुपा आपके साथ हैं, गुरुपा की आप बेटी हैं, तो प्लीज़ आप अपनी हिम्मत ऐसे मत हारिए। गुरुपा बैठे हैं, वो आपको हेल्थ ब्लेस ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं जो गुरुपा हमारे लेते हैं, उनसे इतना घबराना नहीं चाहिए। जब आप गुरुपा के साथ हो, गुरुपा की बेटी हैं आप, उनका हाथ आपके सर पे है, तो आप इतना क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल मत घबराओ और एकदम ठीक हो जाओगे आप। गुरुपा आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। और संगत जी गुरुपा अपने सारे बच्चों से, सारी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और हम सब भी गुरुपा आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनंतम अनंतम प्यार करते हैं। ऐसे ही अपनी सारे संगत परिवार के साथ रहना गुरुपा हमेशा। और गुरुपा अपनी इस बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना गुरुपा, गुस्सा ना आए गुरुपा, झूठ ना बोलूं, बुरे विकार ना आए गुरुपा, बड़ों का आदर करूं, इज्जत करूं और छोटों से प्रेम करूं हमेशा गुरुपा। कभी गुस्सा ना आए, कभी बुरे ख्याल ना आए, कभी किसी की बुराई ना करूं, कभी किसी की निंदा ना करूं, बस चिंतन करूं, भक्ति करूं, चिंता ना करूं गुरुपा। मेरा तो जीवन आपको पूर्ण समर्पित है गुरुपा। आप जैसा अपनी बेटी का जीवन चलाना चाहें आप वैसे चलाएं गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा, आप जानी जान हो, सारी परेशानियां, सब दिक्कतें परेशानियां सबकी आप दूर करते हो बिना कहे। संगत जी यहाँ पे मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जो मेरे साथ अभी आज शाम को ही हुआ। मैं जब अपना संध्या वेले की पूजा कर रही थी और अपना सत्संग शेयर करके बस उठने वाली थी, तो पता नहीं मेरे माइंड में थॉट आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। और मैंने ये सोच लिया था कि आलू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, बट पता नहीं अचानक से एक थॉट आया, अचानक से एक ही वर्ड आया, आलू के पराठे। तो मैंने उठते ही फिर सबसे पहले आलू के पराठे बनाए। पता नहीं गुरुपा ने ही, शायद गुरुपा को आलू के पराठे खाने का मन होगा, तो गुरुपा ने मेरे हाथ से वही बनवाए और फिर जब मैंने भोग लगाया फिर खाया। वो इतने टेस्टी गुरुपा का प्रसाद बना, बहुत टेस्टी थे। मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत पसंद आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना इतना टेस्टी फूड ब्लेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा सर पे छत देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कपड़े देने के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास सर पे छत नहीं है, इतनी ठंड में कपड़े नहीं होते, सोने के लिए बिस्तर नहीं होते। हमारे को आपने इन सब चीज़ों से दूर रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस बॉडी में कोई बीमारी नहीं दी है, रोग मुक्त रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। डॉक्टरों के चक्कर नहीं लग रहे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहूं और पॉजिटिविटी फैलाऊं, बस यही मांगती हूँ गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शना गुरुपा। और आप हम सबका बहुत बहुत सारा ध्यान रखते हो, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। विपिन भैया और सौम्या आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, वो लोग इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना विपिन भैया, बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। आपको गुरुपा हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहें, यही आशा करती हूँ। संगत जी अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। एक चीज़ और गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना शफ़ी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। अब उसकी तबीयत बहुत बेटर है, सिर्फ 1 या 2% ही उसका रह गया है इन्फेक्शन। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी मम्मी आंटी और उनके फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा, उनको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, और उनके जो भी कर्जे हैं, जो परेशानियाँ हैं वो दूर करना गुरुपा। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा, अच्छे से सोइएगा गुरुपा, बहुत अच्छे से सोइएगा। गुड नाइट, बहुत ठंड है, अच्छे से सोइएगा गुरुपा।